ओम नमो नारायण। चलिए, करंट एनर्जी यू वर्सेस देम की आज चेक करते हैं। आपकी और आपके पर्सन की। 4 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, 4 कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालूंगी कि अभी आपकी एनर्जी कैसी है। फिर चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। तो यदि आपकी एनर्जी मैच करती होगी तो आई होप कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी जरूर से मैच करेगी। ठीक है, डिवाइन एंजल गाइड करें प्लीज। वॉकिंग अवे, ये आपकी एनर्जी है। 4 कार्ड निकालेंगे। ब्रोकन हार्ट, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस। आई होप कि कार्ड आपको सही से दिख रहे होंगे। अब आपके पार्टनर की निकालते हैं। हॉस्टिलिटीज, अटैचमेंट, हैप्पी फैमिली एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक में है द थिंकिंग मैन। तो आपकी एनर्जी अभी प्रेजेंट में कैसी है। वॉकिंग अवे कार्ड बतला रहा है कि आप वर्तमान में इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा तो पास्ट में जरूर हुआ है आपके साथ जिसके कारण आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर वहां से निकल चुके हैं और अपने ब्रोकन हार्ट को, आप अपने दिल को जो कि बहुत ही दुखी है, देखिए इसमें से कैसे रिसाव हो रहा है, जैसे कैसे खून पानी टपक रहा है। तो आप अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं। ठीक है, उसे रिपेयर करना चाहते हैं और आप उस रिलेशनशिप में अभी तो जरूर से आप वॉक अवे कर चुके हैं। वॉक अवे नहीं भी किया हो तो आपने वो जगह जरूर छोड़ दिया है। उस रिलेशनशिप से कुछ समय के लिए आपने ब्रेक जरूर लिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप उस दिल टूटने के कारण, उस ब्रोकन हार्ट को लेकर वहां से निकल गए हैं और पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ, यानी जहां से आपको ऊर्जा मिल सकती है, जहां से आपकी हीलिंग हो सकती है, जहां से आप खुद को फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं, जहां से आप अपने आपको हील कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ये जो है नेचर की ब्यूटी यहाँ पर है। डोर ओपन है, बर्ड्स है, गार्डन है, और यहाँ पे पॉन्ड है, इसमें कमल खिले हुए हैं, पानी है, रेनबोज है, मतलब जो प्रकृति के करीब, यानी आप वहां से निकलकर उस डोर जो जहां से आपका दिल दुखा था, उस डोर को, उस जगह को छोड़कर आप डोर ओपन करके आप प्रकृति में, यानी आप नेचर के करीब पहुंच गए हैं, जहां से आपको खुशी मिल सके, जहां से आपको हीलिंग प्रोवाइड हो सके, ताकि आप फिर से जीना सीख सकें। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, ये स्थिति बता रही है कि आपका दिल जो है वो चकनाचूर हो चुका है और आपकी कंडीशन बहुत बुरी थी और इस बुरे कंडीशन से आप बाहर निकलना चाहते थे। ठीक है, ये देखिए 2 और 7 9 और ये 9 9 9 दोनों, यानी ये बहुत बुरे दिल के कंडीशन के साथ आप बाहर निकले हैं और अपने हैप्पीनेस और हीलिंग की तरफ। हीलर ऑफ द एजेस, वर्तमान में आप अपने दिल को भी हील कर रहे हैं और साथ ही साथ आप कुछ ऐसा काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको भी हीलिंग प्रोवाइड हो रही है, हीलिंग हो रही है आपकी भी, और दूसरों को भी आप हील कर रहे हैं। ठीक है, वो काउंसलिंग के थ्रू हो, मेडिटेशन के थ्रू हो, रेकी हीलिंग के थ्रू हो, या फिर बातचीत के जरिए हो, किसी के साथ सिंपैथी करना हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप सोसाइटी में, नेचर के साथ, पशु पक्षियों के साथ,
सबके साथ आपको ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके अंदर भी पीस क्रिएट हो, आपकी भी हीलिंग हो, और आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो पैशन है ना, इस पैशन को आप सोसाइटी को ग्रो करने में, उसे पीस प्रोवाइड करने में आप लगाना चाहते हैं। अभी आपकी ऐसी एनर्जी है। अब आपके पर्सन की बात कर लेते हैं। तो उनके कार्ड में क्या है? हॉस्टिलिटीज। वो अभी कहीं खुद खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं जकड़े हुए हैं। चाहे वो पावर पोजीशन की लड़ाई हो, चाहे वो मनी अबंडेंस की बात हो। तो और यहाँ पे देखिए, ये जो ताज है, मुकुट है, वो उसने किनारे पर उतार कर रख दिया है इस व्यक्ति ने, और हाथ में स्वॉर्ड पकड़ रखा है, तलवार पकड़ रखी है, और एक योद्धा की तरह वो लगातार लड़ने के लिए तैयार है या लड़ रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं, उनकी एनर्जी क्या है कि अभी वो सिर्फ कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। इस व्यक्ति के मसल्स देखिए, देखिए जैसे कैसे पैशन से वो आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये 2 और 6 8 नंबर का कार्ड है, यानी 8 जो है वो क्या होता है? कर्मा का कार्ड, सैटर्न का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी होते हैं, 8 ऑफ सोर्स भी होता है। तो 8 ऑफ सोर्स क्या होता है? बंधा हुआ व्यक्ति महसूस करता है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स मनी के लिए काम करना। तो यहाँ जो ये व्यक्ति है, वो अपने पावर को, पोजीशन को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आपके पर्सन अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करने की एनर्जी में है। अटैचमेंट। अच्छा, यहाँ पर वो किसी न किसी चीज से बहुत अटैचमेंट खुद फील करते हैं। ये अटैचमेंट आपके साथ हो सकती है, जो पास में उन्होंने एक मास्क पहन रखा था, ठीक है? तो वो अब इस मास्क को हटाकर आपके सामने आना चाहते हैं, पर अभी भी उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस मास्क को हटाकर आपको अपना असली चेहरा दिखा सके, ठीक है? वो यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, ये जो लड़की है, ये एक, मैं आपको कार्ड क्लियरली दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ पर इससे बंधा हुआ खुद को महसूस कर रही है। तो ये मास्क हटाकर, तो ये आपके पार्टनर हैं, पर्सन हैं, जो ये मास्क हटाकर खुद को दिखाना तो चाहते हैं, अपना असली चेहरा आपको दिखाना तो चाहते हैं, पर दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? आने की इच्छा बहुत है, पर आ नहीं पा रहे। फिर हैप्पी फैमिली, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, या तो पास्ट में आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली रही होगी, जिसमें देखिए एक कपल है, 2 बच्चे हैं, रेनबो है, पानी है जो इमोशन को दिखाता है, रेनबो है जो लाइफ की सारी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ठीक है? तो बहुत ही एक हैप्पी फैमिली या तो आपकी पास्ट में रही होगी, या फिर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की उन्होंने एक फ्यूचर प्लानिंग की थी, और या फिर वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है? पर वो अभी भी जकड़े हुए हैं और लगातार अपने काम पर लगे हुए हैं। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्या बतला रहा है? कि वो आपके साथ एक अबेंडेंस की लाइफ जीना चाहते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो, जिसमें देखिए कैसे झरना है, फूल है, पक्षी है, हम्म, और ये कितनी ग्रीनरी है, जहाँ पर सूदिंग है, यानी शांति है, पीस है। वो आपके साथ ऐसा ही माहौल, ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, और आपके साथ यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, यानी सब कुछ है यहाँ पर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी सारी सुविधा, सारे सुख, वो सारे सुख आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये उनके प्लानिंग में है। तो ये जो 2 चीज है ना, बेसिकली हैप्पी फैमिली और ये ब्लॉसमिंग अवेयरनेस, वो आपके साथ चाहते हैं। और अभी वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फील्ड में, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके साथ उनका एक बहुत ही अटैचमेंट भी है, या फिर उनके अंदर यदि कोई नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी से भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मास्क हटाकर वो आपके सामने आए, पर जो पास्ट की जो हैबिट है, या पास्ट की जो नेगेटिविटी है, उससे वो घबरा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये वर्तमान में उनकी एनर्जी है, ठीक है? चलिए हम टैरो से इसे और क्लैरिफाई करते हैं। पहले आपके लिए निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर के लिए निकालेंगे।
ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, द मून, द लवर्स एंड जस्टिस। देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की। टू ऑफ कप्स, फाइव के ऊपर फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। आपकी क्या है? द हाई प्रिस्टेस। अब आप पहले की तरह ओपन बुक नहीं है, अब आप हाई प्रिस्टेस के जैसे इंट्यूटिव हो गए हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विजडम आपके अंदर आ गई है। और साथ ही साथ अब आप ब्लैक एंड वाइट जो है चीज़ों को समझने लग गए हैं कि लाइफ सब कुछ वाइट वाइट नहीं है, इसमें ब्लैक भी है, ग्रे एरिया भी है, आप ये अब समझने लग गए हैं। और साथ ही साथ अब आप अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हैं। जो इंट्यूशन पहले भी शायद आपको गाइड करती थी, पर आपने उसे हमेशा ही नेग्लेक्ट किया है, पर अब आप अपने इंट्यूशन को सुनकर उस पर काम कर रहे हैं। भले ही इंट्यूशन यदि आपको अभी कह रही है कि वॉक अवे करने के लिए, अपने दिल को रिपेयर करने के लिए, सेल्फ लव में ऑपरेट करने के लिए, तो आप अपने हार्ट की हीलिंग करने के लिए, अपने हैप्पीनेस पर काम करने के लिए, तो अभी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जो हो सकता है कि पास में भी आपको इंट्यूशन गाइड कर रही होगी, पर आप अपने प्यार में, अंधे प्यार में कह सकते हैं कि आप अपने अंधे प्यार में अपने इंट्यूशन को आपने सप्रेस किया, ठीक है। अपने दिल के हाथों अपने अपने जो थर्ड आई चक्र है उसको आपने अनसुना किया है, ठीक है। द मून बतला रहा है कि जो कि इसके ऊपर है, ब्रोकन हार्ट के ऊपर है। द मून कार्ड बतला रहा है कि अभी भी रात को आप पुरानी यादों में खो जाते हैं, अभी भी आपका दिल जो है दुखता है, अभी भी आपका दिल जो है पुरानी यादों में जाने से बहुत ही दुखी हो जाता है, आपका मन डूबने लग जाता है। खास करके रात के समय या फुल मून और न्यू मून के समय में आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आप बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, आप सैड हो जाते हैं। आपको वाटर थेरेपी करने की ज़रूरत है। आपको मून साइकिल जो होती है ना, तो मून के समय में, रात के समय में थोड़ी देर के लिए आपको मून की तरफ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको थोड़ी देर मून को देखने की ज़रूरत है, ताकि आप अंदर से हील हो, बैलेंस हो। क्योंकि वैसे भी मून जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, वो माँ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब आप एक्सक्यूज मी, तो जब आप मून की तरफ देखेंगे तो आपकी थोड़ी सी हीलिंग होगी, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। तो जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी आपकी जरूर से कम होगी। द लवर्स कार्ड बतला रहा है कि आप अपने प्यार को अभी भी नहीं भूले हैं, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, पर आपने टूट कर अपने पार्टनर को प्यार किया था, पर उन्होंने आपको समझा नहीं, और आप अभी जस्टिस चाहते हैं। आप अब यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिस किसी भी डेटीज को आप मानते हैं, जिस किसी भी अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर, जिस किसी को मानते हैं, आप उनसे जस्टिस मांगते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये कितनी चीयरफुल है, और यहाँ पर ये देखिए उसके मन के अंदर कैसा है, कितनी उदासी है, कितनी गहरी उदासी है उसके अंदर। मैं ऐसे आपको दिखलाती हूँ, ये देखिए,
कितनी सैड है, कितनी उदास है, ठीक है। तो आपको चाहिए जस्टिस, पर ऊपर से वो इतनी चेयरफुल लोगों को दिखाती है। तो ये आपका वाइट फेस, ये आपका ब्लैक फेस, यानी आप अंदर से अब ऐसे हो गए हैं और आप ईश्वर से जस्टिस की मांग करते हैं, क्योंकि जो, और यहाँ भी है ना हीलर ऑफ द एजेस, ये देखिए इस व्यक्ति के हाथ देखिए कैसे खुले हुए हैं। हम्म वो डिवाइन से कनेक्शन अपना बना रहा है। तो यहाँ भी आप डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं, डिवाइन से ही आप जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो तलवार की धार पर थी और आपने उसे पार किया, पर आपको वो न्याय मिला नहीं, जो आपने किया उसके बदले में आपको नहीं मिला। तो आपकी एनर्जी अब कैसी है, आप खुद से प्यार करना चाहते हैं, अभी भी आप पास्ट को याद करके बहुत दुखी होते हैं, पर इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और यूनिवर्स और अपने ईश्वर से कनेक्ट होकर आप उनसे जस्टिस की मांग करते हैं। टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो अब आपको पाना चाहते हैं, वो अब आपको पाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी अब चेंज हो रही है, ठीक है। अब फाइव ऑफ कप्स जो है, अब उनको फील हो रहा है, वो अब दुखी है, आपको गवाकर, आपको खोकर, जो पास्ट में आपने लव ऑफर किया पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो इस कप के स्पिल हो जाने के कारण, इससे के कारण अब वो दुखी हैं, ठीक है। अब उन्हें कोई होप नहीं लगता, वो खुद को ड्रेन फील करते हैं, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में वो अब अकेले हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेवन ऑफ सोर्स, उन्हें अपनी, जो पास्ट में उन्होंने चीटिंग की या दूसरों के कहने पे उन्होंने कुछ किया, या आपकी आपके साथ छल किया, आपको ये, उसके हाथ में देखिए, इस व्यक्ति के हाथ में क्या है, डैगर है। तो आपके पीठ में जो उन्होंने छुरा भोंका, आपके साथ जो लड़ाइयाँ की, आपकी जो चुगलियाँ की, आपके पीठ पीछे जो आपकी बुराई की, आपके साथ जो छलावा किया, ये बातें अभी उन्हें याद आ रही है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली तो वो चाहते हैं, और उन्होंने आपसे ये कहा भी होगा, पर उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया आपके साथ सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स किया तो हैप्पी फैमिली कहाँ से आ सकती थी, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं, इसके लिए अब आपको पेज ऑफ कप्स, यानी अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए दो हाथ हैं और जो दिल के लिए धड़क रहा है, तो वो इमेजिन करते हैं कि ये दिल जो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये सारी इमेजिनेशन चल रही है। वो चाहते हैं कि ऐसे उड़कर आपके पास आ जाए, अपने प्यार का कप आपको ऑफर करे। पर पेज ऑफ कप्स जो है वो लव ऑफर में सबसे छोटा ऑफर होता है, यानी वो एक फ्रेंडशिप जेस्चर हो सकता है, फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी हो गई, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, ये उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया। तो ये उनके लाइफ में जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस या तो है, या वो लाना चाहते हैं आपके साथ। तो ये जो अबंडेंस उनकी लाइफ में किसी भी तरह से हो सकती है, उसके पीछे का कारण आप है, और वो पेज ऑफ कप्स आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो ये है आप दोनों की एनर्जी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि ये रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। ओके, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।